मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने संपूर्ण देश ने दीपमाला का पर्व बड़े शांति और श्रद्धा से मनाया। उसी प्रकार सिख जगत में बंदी छोड़ दिवस, इस पर्व को बड़े श्रद्धा से मनाया गया है। और आज 22 तारीख को तखत सचखंड श्री हजूर साहिब के अंदर दीपमाला का महल्ला शाम 4 बजे बड़े श्रद्धा से उत्साह से निकाला जाएगा। मैं सबसे पहले आपको दीपमाला की, बंदी छोड़ दिवस की और महल्ले की लख लख बधाई देता हूँ। आओ हम अपने लड़ीवार विचार से जुड़ें। इस लड़ीवार विचार के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने अब तक 10वीं पौड़ी के 10वीं अष्टपदी के 4 पौड़ियों की विचार की है। आज 10वीं अष्टपदी के 5वीं पौड़ी के विचार हम करेंगे। अब हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी इस प्रकार है, कई कोट पाताल के वासी। ये कई कोट की श्रृंखला चल रही है पूरी अष्टपदी के अंदर, जिसका अर्थ है कि कई करोड़ा ही, जितने भी इस कई कोट शब्द के बाद जो विचारधारा आ रही है वह उसके बारे में विशेषण है। कई कोट, कई कोट का अर्थ है करोड़ों ही, 1 करोड़ नहीं, कई करोड़। कौन है? पाताल के वासी। जो पाताल है, धरती के नीचे 7वां लोक जो है उसको पाताल कहा गया है। धरती के नीचे 7 लोक माने गए हैं। उन 7 लोकों में से सबसे नीचे का जो लोक है वह पाताल कहलाता है। तो महाराज कहते हैं कि करोड़ों ही पाताल में जाकर के रहने वाले पाताल के वासी है, अर्थात उस पाताल के अंदर भी जीव रहने वाले हैं। फिर कहते हैं कई कोट नरक सुरग निवासी। कई करोड़ ऐसे हैं जो नरकों में निवास कर रहे हैं, अर्थात दुख में निवास कर रहे हैं। कई कोट ऐसे हैं, करोड़ों हैं, जो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। स्वर्ग का भाव सुख है, जो सुख के अंदर रह रहे हैं। कई नरक में रह रहे हैं, दुख की पीड़ा सह रहे हैं, और कई स्वर्ग में रह के सुख को भोग रहे हैं। उसके निवासी का अर्थ है वहां पर उनका निवास है। फिर कहते हैं कई कोट जन्मे जीवे मरे। फिर कई करोड़ ऐसे हैं जो जन्म ले रहे हैं, फिर जी रहे हैं और मर रहे हैं। जन्म लेना, जीना और मरना, यह जो श्रृंखला है परमात्मा ने बनाई हुई, यह लगातार निरंतर चल रही है। इसलिए करोड़ों ही जीव रोज जन्म लेते हैं, करोड़ों जीव जीते हैं संसार में आके, और करोड़ों जीव इस संसार से आकर के मर रहे हैं, अर्थात उनका विनाश हो रहा है। फिर कहते हैं कई कोट ब जोनी फिरे। कई फिर ऐसे हैं कि एक बार नहीं मर रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और बहुत प्रकार के योनियों के अंदर उनका जन्म होता है और फिर उनका मरण होता है, और फिरे का अर्थ है बार बार उन जोनियों के अंदर वो फिर रहे हैं। फिर कहते हैं कई कोट बैठत ही खाए। कई करोड़ इस संसार में ऐसे हैं जो बिना परिश्रम के बैठ के ही खा रहे हैं, अपने भाग्य का, अपने किस्मत का खा रहे हैं, मेहनत नहीं करते, मशक्कत नहीं करते। इस प्रकार उनका जीवन है कि बिना मेहनत के ही वह बैठ करके खा रहे हैं। ऐसे 1 2 नहीं, करोड़ों हैं। फिर कहते हैं कई कोट घाले थक पाए। इसके विपरीत कई करोड़ ऐसे हैं जो खाने के लिए भी परिश्रम कर रहे हैं, जिनको 2 समय के रोटी के लिए, 2 समय के भोजन के लिए भी अथाह परिश्रम करना पड़ता है, और वह परिश्रम कर करके थक जा रहे हैं। घाले है थक पाए। घाले का अर्थ है परिश्रम करना, थक पाए का अर्थ है परिश्रम करते करते थक जा रहे हैं। उनको बड़े मुश्किल से 2 समय की रोटी, 2 समय का भोजन नसीब होता है, बड़े मुश्किल से। फिर कहते हैं कई कोट किए धनवंत। कई इस प्रकार के हैं जिसको परमात्मा ने बहुत धनवान बनाया। पीढ़ियों से जो धनी चले आ रहे हैं, जो खानदानी रईस है, जो पिछले पीढ़ियों से धन कमाते आए हैं, और उस धन के अंदर ही वह आराम से विचरण कर रहे हैं। इसके विपरीत क्या है? कई कोट माया में चिंत।
फिर कई करोड़ ऐसे हैं जिनको माया की चिंता लगी हुई है, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास माया नहीं है, वो माया को कमाने के लिए चिंता में रह रहे हैं, चिंता कर करके माया को इकट्ठी करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। फिर कहते हैं जह जह पाना तह तह राखे। जिस जिस प्रकार का प्रभु का भाना है, जिसकी मर्जी है, तह तह राखे, उस स्थान पर उस जीव को परमात्मा रखता है। जहां जहां जितने जितने जोनियों में हम भटक रहे हैं, हम सुख पा रहे हैं, हम दुख पा रहे हैं, हम असफल है, हम सफल है, हमारा मान है, हमारा अपमान है, जो कुछ भी हो रहा है उसके भाने में, उसके आज्ञा में, उसकी रजा में हो रहा है। जय जय भाना, जिस जिस प्रकार वह प्रभु जिस जिस जीव को जहां जहां पर रखना चाहता है, वह जीव तह तह राखे, वह जीव वहीं पर रहता है। जीव की अपनी कोई मर्जी नहीं चल सकती। फिर कहते हैं नानक सब किछ प्रभ कै हाथ है। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि सब किछ किसके हाथ में है? प्रभ कै हाथ है। उस प्रभु परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। जीव समझता है कि मेरे हाथ में सब कुछ है। अगर जीव के हाथ में सब कुछ होता तो संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होता, संसार का प्रत्येक प्राणी सफल होता, संसार का प्रत्येक प्राणी धनी होता। लेकिन जीव के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उस प्रभु के हाथ में है। जहां जहां पर जिस जिस अवस्था में वो जीवों को रखता है, जीव वैसे ही रहते हैं और वैसे ही कर्म करते हैं। इसका भाव यह है कि व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह प्रभु परमात्मा के हाथ में है। यह 5वीं पौड़ी के विचार यहाँ संपूर्ण हुई है। परसों हम 6वीं पौड़ी का विचार करेंगे, जिसमें गुरु महाराज हमको क्या कथन करते हैं उसका हम चिंतन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।